I hope you all are fine, beta. Today we are going to discuss our last topic of this chapter, and the name of the chapter is Industrial Revolution, and the name of the last topic is the debate on Industrial Revolution. The debate on Industrial Revolution. ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस ये जो है एंडिंग है चैप्टर की, सो वी मस्ट हैव टू डू इट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 210 एंड 211 इन योर NCERT बुक. तो जैसे हमने शुरू में ही हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब एक मेजर चेंज. रेवोल्यूशन का मतलब हमेशा ही लड़ाई, जंग, वॉर्स वगैरह नहीं होते. मेजर चेंज जो ग्रुप ऑफ पीपल लेके आता है उसे भी रेवोल्यूशन कहा जाता है. तो इंडस्ट्री में होने वाले रेवोल्यूशन को, चेंज को क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा. तो इस टॉपिक पे क्या की गई थी? डिबेट की गई थी, यानी वाद विवाद हुआ था. और इसमें ये कहा गया था कि कौन से टाइम पीरियड में इस चेंजेस को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाना सही है और कौन से टाइम पीरियड में इसको कहा जाना सही नहीं है. तो कहता है कि जो 1780s टू 1820 का टाइम पीरियड था, उसे ये कहा तो गया कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, लेकिन ये रियलिटी में, यानी कुछ हिस्टोरियंस ने ये क्लेम किया कि ये वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था. मतलब कुछ भी ऐसा कोई लेवल चेंज नहीं हुआ, कुछ भी मेजर चेंजेस उस टाइम पे नहीं हुए थे. हाँ, ये हुआ था कि ग्रेजुअल चेंजेस वहाँ पर होने लग गए थे, लेकिन रेवोल्यूशन तो तब होगा ना जब कोई ड्रामेटिक चेंज आया होगा और लार्ज स्केल पे चेंज. तो ये क्या हुआ था? ग्रेजुअल चेंज हुआ था, और इसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ था, ग्रेट चेंज नहीं हुआ था जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा सके. तो ये अल्टीमेटली जो हैं कुछ हिस्टोरियंस के व्यूज़ हैं और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में. बस यही हमने डिस्कस करना है कि कब जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया था. तो जो फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं मानते. कहता है कि जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज में कंसंट्रेट जो ज़रूर कर रहे थे. क्या कर रहे थे? वर्कर्स फैक्ट्रीज में कंसंट्रेट ज़रूर कर रहे थे और वाइडर यूज़ भी हो रहा था मनी का. लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा. क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि कहता है कि 19th सेंचुरी तक तो, यानी 19th सेंचुरी तक तो इंग्लैंड के बहुत बड़े हिस्से में, यानी इंग्लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहाँ पे फैक्ट्रीज ही नहीं थी. क्या थी? फैक्ट्रीज ही नहीं थी, यानी नो फैक्ट्रीज थी. तो इस तरह से हम कैसे इस टाइम पीरियड को कह दें कि ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था? तो एक तो इन्होंने ये बात कही कि इंग्लैंड के बहुत बड़े हिस्से में फैक्ट्रीज ही नहीं थी. तो जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, इंडस्ट्री डेवलप होना, एक मेजर चेंजेस आना सोसाइटी के अंदर. तो ऐसा कोई भी इंग्लैंड में रीजनल चेंज नहीं हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगी थी. इंग्लैंड में बहुत बड़ा ऐसा रीजन था जहाँ पे फैक्ट्रीज़ को नहीं लगाया गया था. तो चाहे वो लंदन हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो या न्यूकासल हो. कहता है कि चाहे कॉटन इंडस्ट्री थी या फिर आयरन इंडस्ट्री थी. कहता है कि हम मानते हैं कि कॉटन और आयरन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हुए थे, फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हुए थे. कॉटन टेक्सटाइल्स जो थी वो बड़ी बड़ी नई नई मशीनरी पे बेस्ड थी. कहता है कि क्या इस सब को हम एक रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, यानी एक रिवोल्यूशन कह सकते हैं, जबकि जो रॉ मटेरियल था वो नॉन ब्रिटिश था और जो सेल हो रही थी वो इंडिया से हो रही थी. यानी इंडिया से क्या हुआ जा रहा था? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करवाया जा रहा था और फिर सेल की जा रही थी. तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस टाइम को हम रेवोल्यूशन नहीं कह सकते. तो कहता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन ट्रेड हो रहा था, तो इसकी जो प्रोडक्शन हो रही थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो नॉन मेटालिक
मशीनरी पर हो रही थी। तो कैसे हम इसे एक रेवोल्यूशन कह दें, जबकि यहाँ पे मेटालिक मशीनरी और स्टीम पावर जो थी वो भी आने लग गई थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी तक वो इतनी नहीं आई थी कि जिसे हम क्या कह दें, रेवोल्यूशन कह दें। फिर एक टाइम पीरियड आया था 1780s के बाद का टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक नॉर्थ अमेरिका यानी वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था। क्या हुआ था, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ होने लग गई थी और एक लो पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, काम स्टार्ट हो गया था। तो जो इकोनॉमिक चेंज के इंडिकेटर्स आए थे वो 1815 to 20 के बाद आए थे, यानी ये जो इंडिकेटर्स मिले थे इकोनॉमिक चेंज होने के, वो 1815 से 1820 के बाद के चेंजेस थे। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम रेवोल्यूशन नहीं कह सकते। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात की थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और जैसे नेपोलिक वॉर्स यानी नेपोलियन की जो एंट्री थी उसके बाद जो हमने वॉर की बात 10th क्लास में की थी, आपको याद ही होगा, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था आपकी क्लास में। तो इनकी इफेक्ट से क्या हो गया था, वहाँ पे वार्स तो इंक्रीज़ हो गए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप्ड होने लग गई थी। इंडस्ट्रीज़ जो है वो वाइडर अवेलेबल करवा रही थी मनी, यानी इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो गई थी, ट्रेड इंक्रीज़ हो गए थे, मशीनरीज इंक्रीज़ हो गई थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लग गई थी। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी वहाँ पे वॉर्स चल रहे थे, तो ये सारा का सारा पैसा जो लग रहा था वो वॉर्स के लिए लग रहा था। तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए कोई भी फाइनेंस को यूज़ नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह से जो पैसा था वो वॉर्स में लग रहा था और डेवलपमेंट प्रोग्रेस या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो जिसे हम रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे। लेकिन 1840s के बाद का जो टाइम पीरियड था ना, फिर ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट होने लग गया था, ये लिमिटेड नहीं था। ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट जो था वो एग्रीकल्चर और पोट्री जैसे एरिया में भी पहुंच गया था। तो इस टाइम पीरियड को हम ऑब्वियसली कहेंगे कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्जिस्ट करने लग गया था। 1851 में विजिटर्स जो थे वो ग्रेट एग्जीबिशन में गए थे। कौन? विजिटर्स कहाँ गए थे? ग्रेट एग्जीबिशन में। और ये जो ग्रेट एग्जीबिशन थी वो कहाँ पर थी? क्रिस्टल पैलेस इन लंदन में थी। और वो ये देखने गए थे कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उनकी अचीवमेंट्स क्या है, यानी विजिटर्स ने देखा था कि जो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया। इसके लिए एक एग्जीबिशन लगाई गई थी और वो 1850 में विजिटर्स देखने गए थे। उसी टाइम पीरियड में जो हाफ पॉपुलेशन थी वो टाउन्स में एग्जिस्ट कर रही थी और जो वर्कर्स थे वो हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स में लगे हुए थे, यानी फैक्ट्रीज में लगे हुए थे। और अर्बन एरिया भी जो थे डेवलप हो रहे थे, अर्बन एरिया का भी डेवलपमेंट हो रहा था। और 20% जो वर्कफोर्स थी वो अभी भी रूरल एरिया में रह रही थी। तो इस टाइम पीरियड को, ये जो रैपिड रेट से चेंजेस हो रहे थे, इस टाइम पीरियड को ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। तो एक हिस्टोरियन थे ए.ई. मसन नाम के। क्या नाम था उनका? ए.ई. मसन। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो 1850 to 1914 का टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ हुई थी, रैपिड चेंजेस हुए थे, अर्बनाइजेशन हुआ था, लोगों का स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ था और इंडस्ट्री ग्रो करने लगी थी। तो इस टाइम पीरियड को ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहेंगे। तो यहीं इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो फिनिश हो जाता है। तो आज के टॉपिक में कुछ भी नहीं था, बस आपका जो टॉपिक है वो बुक में घुमा फिरा दिया है। इनका कहने का मतलब ये है, हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था उसमें इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी, मतलब चेंजेस हुए थे लेकिन वो ग्रेजुअल चेंजेस हुए थे, धीरे धीरे चेंजेस हुए थे। इसकी वजह से इस टाइम पीरियड को हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे।
इसका दूसरा कारण ये भी था कि उस टाइम पीरियड पे वॉर्स हो रहे थे और जितना भी पैसा आ रहा था वो सारा का सारा वॉर्स पे लग रहा था, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन सेकेंड रेवोल्यूशन जो 1850s के बाद का टाइम पीरियड था, उसमें क्या हुआ था, सोसाइटी ग्रो करने लग गई थी, इकोनॉमिकल चेंजेस आने लग गए थे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने लग गए थे, अर्बनाइजेशन होने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन होने लग गई थी एंड वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्रीज में लग चुके थे, काम करने लग गए थे एंड जो बहुत कम वर्कर्स जो थे वो रूरल एरिया में रहने लग गए थे। इस तरह से जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो करने लग गई थी, डेवलप होने लग गई थी। तो हम लिटरली यही कहेंगे कि 1850 से 1940 का जो टाइम पीरियड था, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो यहाँ हमारा टॉपिक और चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। After discussing this topic as well the whole chapter, if you have any doubt please let me know, otherwise don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new chapter. Till then, take care. Thank you.